हेलो दोस्तों, तो आज बात करेंगे राज फैमिली की, क्योंकि राज फैमिली में भाई खुशियाँ तो आ ही गई हैं। और तो अब बात करेंगे गिफ्ट की, क्योंकि भाई इतनी मन्नत के बाद, इतनी झोली फैलाने के बाद और दादी बनी है आंटी जी। तो और वो भी 2-3 दिन से बस गिफ्ट 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 करके वीडियो बनाई जा रही हैं कि मैं अपने पोती को क्या देने वाली हूँ, मैं पोती को क्या देने वाली, मैं पोती के नाम से कुछ फिक्स करने वाली हूँ। मैं ये चीज़ पहले ही सोच ली थी। ऐसा कुछ उन्होंने हर वीडियो में बोली है। अब इसी नाम से नहीं तो वो कम से कम 10 वीडियो छाप दी हैं। ठीक है, तो सभी लोगों का यही इंतजार था कि आंटी जी कुछ देंगी, मोटा अमाउंट। ठीक है, क्योंकि जितने बोलकर, जितने ये करके वो वीडियो बनाया जा रहा था, उससे सभी को लग रहा था कि हाँ, दादी जी भाई कुछ अच्छा खासा सोच रही होंगी। क्योंकि भाई 1 लाख रुपया के पेमेंट कमाने वाली दादी जी, और दादा तो भाई कमाते ही हैं अलग। मतलब इन लोग 15 लाख रुपया का महीना कमाने वाले दादा दादी। तो सभी लोग को इंतजार है कि भाई आखिर क्या दी हैं दादा दादी। केवल दादी तो नहीं दे रही हूँ, दादा दादी दोनों मिला के दे रहे होंगे। तो आखिर कुछ मोटा अमाउंट, मतलब जब शादी के लिए लोग दे रहे हैं तो कुछ मोटा अमाउंट ही दे रहे होंगे। क्योंकि अभी अगर शादी की बात करें तो अभी एक अगर साधारण शादी भी कीजिए तो 15 लाख 10 लाख खर्चा हो जाए। अगर बिल्कुल नॉर्मल शादी करते हैं फिर भी 15 लाख 16 लाख रुपया खर्चा हो जा रहा है बेटी की शादी में। ठीक है, तो अभी तो उस लड़की को, भाई बच्ची को शादी करने में अभी कम से कम 25-30 साल है। तो उस समय बताइए कितना खर्चा होगा। तो सभी लोग इसी अनुमान में मतलब मन में थे कि हाँ, कम से कुछ तो अमाउंट दे रहे होंगे, मोटा अमाउंट। और प्रिंस को भी भाई अंदर से बहुत खुशी होगी कि भाई मम्मी सच में मेरी बेटी के लिए कुछ मतलब ऐसा देगी कि मेरा थोड़ा सा टेंशन फ्री हो, थोड़ा सा मेरा लोड कम होगा। इसी इंतजार में उनके छोटे सुपुत्र भी होंगे। हम लोग भी भाई थे कि चलिए देखते हैं आंटी जी का इस बार दिल। क्योंकि भाई राज फैमिली में पहली संतान कोई आई है, और भाई इतना मन्नत के बाद तो गिफ्ट तो मिलेगा ही। तो दोस्तों चलिए उनकी जो गिफ्ट दी है उनकी खुलासा करते हैं। तो पहले तो वो पायल दी, अपनी नातिन को पहले पाल दी। तो वो सुन के दिल अंदर से धक हो गया कि भाई ये तो बोल रहे थे कि कुछ मैं बड़ा अमाउंट देने वाला हूँ, उसके नाम से कुछ डिपॉजिट करने वाला हूँ। तो ये प्याल क्या। लेकिन हाँ, उसके पहले ही छोटे सुपुत्र उनके बोल दिए थे कि मम्मी क्या दे रही है। तो तब मुझे याद पड़ा कि अच्छा सुपुत्र इनके बोल दिए हैं तो कुछ पैसा डिपॉजिट करने वाले हैं। तो वो पैसा कितना था दोस्तों बताएं, और आप लोग अगर जान रहे होंगे तो कमेंट कीजिएगा। भाई आजकल के ज़माने में, या वो भी 1 लाख रुपया कमाने वाली दादी, और नातिन के नाम से कम वो 3-4 लाख के भी छाप ली है। और वो दादी कितना दी है पैसा, सुनकर आपके भी न होश उड़ जाएंगे। ठीक है, 50,000, 50 लाख नहीं सुनिएगा, ठीक है ना, अच्छा सा सुन लीजिए दोस्तों। 50,000 का डिपॉजिट हुआ है। ठीक है, वो भी डिपॉजिट हुआ है कि सुकन्या में गया है, कुछ कंफर्म नहीं किए हैं। इन लोग कंफर्म नहीं करते हैं, इन लोग का ये इसी चलते इन लोग ट्रोल होते हैं। अब वो बोल रही हैं कि सुकन्या में, तो सुकन्या में भाई डालना होगा तो डालेंगी। ये तो जहाँ तक मुझे पता है कि सुकन्या में या तो महीने भी जमा करते हैं, और नहीं तो फिर एक 6 मंथ में जमा करते हैं, एक ईयरली भी जमा करते हैं। तो अगर 6 मंथ में होगा तो फिर आंटी जी को जमा करना है, हर 6 मंथ में 50,000 रुपये जमा करेंगी, या 25,000 जितना भी जमा करेंगी, या तो फिर महीने फिर जमा करेंगी। और नहीं तो फिर अगर डिपॉजिट करी होंगी तो भाई डिपॉजिट में तो 50,000 का 10 साल बाद कितना आएगा, 1 लाख रुपया होगा। तो भाई उस लड़की के शादी के समय में खूब तो 4 लाख या 3 लाख रुपया होगा। हाँ, तो 4 लाख और 3 लाख रुपया में कितना हो जाए, क्या ही होगा आंटी। पढ़ाई, और वो भी शादी के लिए दी हैं। पहले पढ़ाई नहीं करवाएंगी, पहले शादी कर देंगी। मतलब टीचर होके इस फैमिली और पढ़ाई के बारे में नहीं सोचे कि हाँ चलो इसको पढ़ाई के लिए कुछ ज़रूरी पड़ेगा, काम पड़ेगा, तो इसके लिए पैसा इसको डिपॉजिट कर दो कि 10 साल बाद कुछ अगर करेगी पढ़ाई तो उसको ज़रूरी पड़ेगा। नहीं, शादी के लिए। ठीक है, टीचर होकर और पढ़ाई के लिए बात इन लोग नहीं करते हैं। इन लोग डायरेक्ट शादी की बात करते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, इनको शादी के लिए ही सबसे ज़्यादा इनको दरवाज़ा ही सबसे पहले लगवाना है, कोई बात नहीं है। लेकिन 50,000 किस, मतलब क्या सोच के दी है आंटी। उससे ज़्यादा तो आप व्यू छाप ली हैं नातिन के नाम पर। और क्या सोच के दी हैं भाई, मानना पड़ेगा आपका भी दिल। ठीक है, आप जो इतना दिखावा करती हैं ना, सच में। तो दोस्तों ये रहा इनका डिपॉजिट, 50,000 का नातिन के नाम से डिपॉजिट की है राज फैमिली की दादी। ठीक है, राज फैमिली में जो दादी बनी है वो 50,000 के डिपॉजिट की हैं अपने नातिन के नाम से। 15 लाख रुपया महीना कमाने वाली दादी नातिन को 50,000 रुपया दी हैं।
उसकी शादी के लिए। समझ गए ना आप लोग के लिए। आते हैं दूसरी बात पर कि बुआ को, भाई बुआ को क्या मिला, अब बुआ दी क्या, भाई इतनी बुआ बनने की खुशी थी इनको, इतनी खुशी थी, और मिला दी क्या बुआ, भाई पायल। पहली बार बुआ बनी है, घर में पहली बार भतीजी आई है, और इतना इंतज़ार था, इतना खुशी थी। और अच्छे ऐसा नहीं कि बुआ भाई कोई अरू गरू है, आप भी नहीं कमाने वाले, भाई अच्छे खासे कमाने वाले बुआ यूट्यूब से भी, और भाई उनके हस्बैंड जीजा जी भी अच्छे खासे पेमेंट उठाने वाले, और वो बुआ का निकला पायल। मानना पड़ेगा बुआ। फिर इतना आप लोग कैसे भानते हो, राज फैमिली है, राज फैमिली ही रहेंगे, बस टाइटल दे देने से नहीं होता है, दे दीजिए, करना भी पड़ता है उतना, ठीक है। पायल क्या सोच के आप दी थी, पायल तो वैसे भी बच्चों को, आदमी के अगल बगल में शादी बच्चों को कुछ होता है, छठी बरही होता है तो उसमें दे देता है यार। हाँ, आप किस लिए, अरे अच्छा इससे अच्छा तो नहीं देती हैं। बस एक जितना में पायल आया होगा उतना ही में तो आपका ड्रेस एक अच्छा सा बस लेके दो ड्रेस दे देती, बेचारी पहनती भी। तो ये था इनकी बुआ का गिफ्ट। और बुआ का भौजाई के तरफ से मिला कितना बढ़िया, मतलब कुछ भी मिला, आखिर तो गोल्ड मिला ना, तो मिला है सोने का रिंग, ठीक है। सोचना चाहिए। देखिए हम लोग में कहावत है, जितना अगर भाभी देती है उतना हम लोग लगा कर भतीजा या भतीजी को दे देते हैं, ठीक है। बिहार में ऐसा ही चलता है कि अगर भौजाई या भाई कुछ दिए हैं गिफ्ट में ना, तो अगर उनके बच्चे हैं तो उससे मान ली 500 रुपया दिए हैं तो 500 रुपया अपना भी से लगा के 1000 बच्चे को दे देते हैं। लेकिन बुआ, ये बुआ तो भाई उसका चौथाई भाग भी नहीं दी। अंगूठी बताइए आजकल गोल्ड का अंगूठी कितना भी कम होगा तो 25,000 30,000 से कम तो नहीं होगा। हाँ, पायल कितने का होगा बुआ जी, कितना का होगा दोस्तों बताइए। खूब तो पायल मतलब छोटे बच्चा का पायल कितना 3,000 ना 4,000, मतलब चौथाई से भी कम मानना पड़ेगा बुआ जी। चलिए राज फैमिली, ठीक है, राज फैमिली की बुआ जी, भाई पहला बार घर में कोई बच्चा आया है, बुआ बनी है, भतीजी आई है, और गिफ्ट में क्या दी, पायल। बहुत अच्छा। दूसरी बात इन्होंने क्या छोटी बड़ी बहुरानी की, बड़ी बहुरानी आई नहीं है लेकिन भाई बच्चे का कंटेंट अच्छा छाप रही हैं, ठीक है। हालांकि लोग जो कमेंट कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, लेकिन जो कंटेंट छाप रही है ना बड़ी भौजाई, जो जगत दीदी नहीं दोस्तों, जगत भाभी वो बहुत ही अच्छा कंटेंट छाप रही है, ठीक है, बिना आई हुई है। तो लोग कह रहे हैं, कमेंट में लोग बोल रहे हैं, तो उस चीज़ को अपने हस्बैंड से सुना रही है, इतना सिंपैथी ले रही है। अच्छा एक बात, बड़ी बहुरानी जी, आप तो कमेंट पढ़ती नहीं है, आप कमेंट पर ध्यान देती नहीं है, आप किसी का सुनती भी नहीं है, अगर कमेंट पढ़ती भी तो किसी का सुनती भी नहीं है, फिर आप ऐसे कमेंट को क्यों पढ़ लेती हैं, कैसे पढ़ लेती हैं आप ऐसे कमेंट। अच्छे कमेंट तो आप पढ़ते नहीं हैं, फिर बोलते हैं कि मैं कमेंट नहीं पढ़ती हूँ, मैं ध्यान नहीं देती हूँ सब चीज़ पर, फिर ऐसे वाला कमेंट क्यों आप लोग उठा के लाते हैं। हाँ, जो भी ऐसा कमेंट किया वो गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कि जो उनका कमेंट था कि बोल रही है, सोना लोग मुझे बोल रहे हैं कि इसकी परछाई भी मत पड़ने देना रंजना अपने बच्चे पर। अच्छा ये चीज़ बोलकर और पूरा वीडियो मतलब इनका जहाँ वीडियो 80,000 30,000 50,000 ऐसे के बीच में रहता है, तहाँ इनका लाखों में व्यूज चला गया, बस इतना सिंपैथी लेने में, ठीक है। तो ये है इनकी कंटेंट छापने का बहाना, ठीक है, सिंपैथी लेकर। इन लोग का कंटेंट ही जो होता है ना व्यूज जो बढ़ाने का, सिंपैथी लेना, और ख़ासकर बड़ी बहुरानी का सिंपैथी लेना ही इनका काम है। कभी बेचारी बनकर, कभी रोना रोकर, तो इनका यही काम है इनको सिंपैथी लेना। और उसमें खूब सहयोग देते हैं इनके बड़े सुपुत्र। किसी के बाप में दम नहीं है कि मुझे रोक दे। जब किसी के बाप में दम नहीं थी तो आपको जाना चाहिए था ना कि घर में इतनी बड़ी खुशी आई थी, कोई आप बहुत बड़ा फिल्म स्टार हीरो नहीं बन गए थे, हीरोइन, कि आप लोग को शूट एकदम फिक्स था टाइम, और वो टाइम में ही होना था, ठीक है। आपका अपना गाना था तो कभी भी शूट हो सकता था, ठीक है बड़े सुपुत्र जी। तो आप लोग को तो खैर जो पब्लिक कह रही है वो सही कह रही है, क्योंकि यहाँ पर दिखता, जब घर में इतनी बड़ी खुशी आई है तो भाई जहाँ तो उस समय नहीं गए, जब आपकी मम्मी की तबीयत, आंटी जी की तबीयत खराब हुई तो नहीं गए, बच्चा हुआ नहीं गए, कम से कम छठी में तो बरही में तो आ जाना चाहिए था आप लोग को,
तो फिर नहीं गए तो दुनिया बोलेगी नहीं कि जलन हो रही है। भाई जलन तो हो रही है, क्योंकि सगाई में आप लोग पूरा कंटेंट ले लिए, सिंपैथी लेके बड़ी बहू रानी जी पूरा कंटेंट अपने तरफ ले ली। जिनका गोद भराई था उनका भाई कंटेंट लेने नहीं दी, और थोड़ा सा आकर बैठ के साइड में और 2 आंसू बहा ली और पूरा कंटेंट ले गई सिंपैथी लेकर। तो इनका यही काम है, 2 आंसू बहा लेंगी और सिंपैथी कार्ड खेल कर आप पूरा भी लेके चल जाती हैं। तो दोस्तों ये है इन लोग की सच्चाई, गिफ्ट की सच्चाई और साथ में बड़ी बहू की सच्चाई। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।